हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं सचिन सर और प्रस्तुत है आज महादेवी वर्मा का मधुर मधुर मेरे दीपक जल। मधुर मधुर मेरे दीपक जल, युग युग प्रतिदिन प्रतिक्षण प्रतिपल, प्रियतम का पथ आलोकित कर। कवित्री महादेवी वर्मा कहती हैं कि मेरे मन के दीपक तू मधुरता के साथ जल, युगों युगों हर दिन हर क्षण हर पल, प्रियतम अर्थात प्रियजन या संसार के लोगों के रास्ते को प्रकाशित कर, अर्थात उन्हें ज्ञान की ओर ले जा। प्रियतम का अर्थ यह ईश्वर से भी लगाया जा सकता है। सौरभ फैला विपुल धूप बन, मृदुल मोम सा घुल रे मृदुतन, दे प्रकाश का सिंधु अपरिमित, तेरे जीवन का अड़ुगलगल, पुलक पुलक मेरे दीपक जल। जिस प्रकार धूप की सुगंध चारों तरफ फैल जाती है, उसी तरह मेरे मन रूपी दीपक तू कोमल मोम की तरह पिघल कर अपनी सुगंध अर्थात प्रकाश को फैला दे। हे मेरे मन के दीपक, तुम अपने जीवन के एक एक कण को गलाकर सागर की तरह असीमित होकर प्रकाश को फैला दे। जिस प्रकार सागर फैला हुआ है चारों तरफ, उसी प्रकार अपने ज्ञान और प्रकाश को फैला दे। सारे शीतल कोमल नूतन, मांग रहे तुझसे ज्वाला कण। कवित्री कहती है कि हे मेरे आत्मदीपक, सभी ठंडे कोमल और नए प्राणी तुझसे ज्वाला के कण मांग रहे हैं, अर्थात वे तुझसे ज्ञान की उम्मीद कर रहे हैं। विश्व सलभ सिर धुन कहता मैं, हाय न जल पाया तुझ में मिल, सिहर सिहर मेरे दीपक जल। दुनिया भर के पतंगे अर्थात संसार के लोग पछता रहे हैं कि वे तुझसे ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाए। हे मेरे मन के दीपक, तू धीरे धीरे जलकर इस संसार को प्रकाशित कर। जलते नभ में देख असंख्यक, स्नेहहीन नित कितने दीपक। कवित्री कहती है कि आसमान में असंख्य तारे हैं, अनगिनत तारे हैं, लेकिन वे सब स्नेह रहित हैं, अर्थात उनसे कोई प्रेम नहीं करता, क्योंकि उनका प्रकाश किसी के पथ को प्रकाशित नहीं करता है, किसी को राह नहीं दिखाता है। जल में सागर का उर जलता, विद्युत ले घिरता है बादल, विहस विहस मेरे दीपक जल। सागर का हृदय भी जलता है, क्योंकि वह जल से भरा है, लेकिन उसका जल किसी की प्यास नहीं बुझा सकता है, अर्थात किसी के काम नहीं आ सकता है। आकाश में चमकने वाली बिजली को भी बादल घेर लेता है, वह भी पूर्ण रूप से धरती को प्रकाशित नहीं कर पाती है। अतः मेरे दीपक, तू धीरे धीरे जलकर इस संसार को प्रकाशित कर। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रस्तुत कविता में दीपक और प्रियतम किसके प्रतीक हैं? आंसर: प्रस्तुत कविता में दीपक आत्मरूपी ज्ञान का प्रतीक है तथा प्रियतम प्रियजन या संसार के लोगों का प्रतीक है। दीपक से किस बात का आग्रह किया जा रहा है और क्यों? आंसर: दीपक त्याग और परोपकार का प्रतीक है, इसलिए दीपक से निरंतर जलने का आग्रह किया जा रहा है, ताकि वह जलकर प्रकाश उत्पन्न करता रहे और अंधकार को दूर करे। विश्व सलभ दीपक के साथ क्यों जल जाना चाहता है? आंसर: जिस प्रकार पतंगा दीपक पर मोहित होकर अपने आप को रोक नहीं पाता और जलकर राख हो जाता है, उसी प्रकार लोभ, मोह और अज्ञानता में फंसा यह संसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए स्वयं का समर्पण कर देना चाहता है। आपकी दृष्टि में मधुर मधुर मेरे दीपक जल कविता के सौंदर्य इनमें से किस पर निर्भर हैं? शब्दों की आवृत्ति पर या सफल बिंब अंकन पर? आंसर: इस कविता की सुंदरता दोनों पर निर्भर है। शब्दों की आवृत्ति जैसे मधुर मधुर, युग युग, सिहर सिहर, विहस विहस तथा बिंब जैसे विश्व सलभ सर धुन कहता, मृदुल मोमसा, घुल रे मृदुतन आदि कविता के सौंदर्य को बढ़ाते हैं। कवित्री किसका पथ आलोकित करना चाह रही है? आंसर: कवित्री अपने आत्मरूपी दीपक से अपने प्रियतम का पथ आलोकित करना चाह रही है। उसकी इच्छा है कि वह स्वयं जलकर अपने प्रियतम का पथ प्रकाशित करे। कवित्री को आकाश के तारे स्नेहहीन से क्यों प्रतीत हो रहे हैं?
आंसर, कवित्री को आकाश के तारे स्नेहहीन प्रतीत हो रहे हैं क्योंकि इन तारों का प्रकाश किसी काम का नहीं है। अर्थात इस संसार में असंख्य लोग हैं, लेकिन वे सभी लोभ, लालच और अज्ञानता के कारण व्यर्थ का जीवन जी रहे हैं। पतंगा अपने शोभ को किस प्रकार व्यक्त कर रहा है? आंसर, पतंगा दीपक से बहुत प्रेम करता है, इसलिए उसकी लौ पर मर मिटना चाहता है, लेकिन जब वह ऐसा करने में असफल होता है तो वह पछतावा व्यक्त करता है। मधुर मधुर, पुलक पुलक, सिहर सिहर और विहस विहस, कवित्री ने दीपक को हर बार अलग अलग तरह से जलने को क्यों कहा है? स्पष्ट कीजिए। आंसर, कवित्री अलग अलग परिस्थिति के अनुसार दीपक को जलने को कह रही है। यहाँ पर मधुर मधुर का अर्थ है धीरे धीरे, पुलक पुलक का अर्थ है तेजी से, सिहर सिहर से तात्पर्य है रुक रुक कर मध्यम गति से, तथा विहस विहस का अर्थ है आनंदित होकर। नीचे दी गई काव्य पंक्तियों को पढ़िए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जलते नभ में देख असंख्यक, स्नेहहीन नित कितने दीपक, जल में सागर का उर जलता, विद्युत ले घिरता है बादल, विहस विहस मेरे दीपक जल। स्नेहहीन दीपक से क्या तात्पर्य है? आंसर, स्नेहहीन से तात्पर्य है महत्वहीन, क्योंकि तारों का प्रकाश किसी काम का नहीं होता है। सागर को जलमय कहने का क्या तात्पर्य है? उसका हृदय क्यों जलता है? आंसर, सागर को जलमय कहा गया है क्योंकि वह जल से भरा होता है, लेकिन वह जल पीने योग्य नहीं होता है, इसलिए उसका हृदय जलता है। बादलों की क्या विशेषता बताई गई है? आंसर, बादल बिजली के प्रकाश को घेर लेता है, उसे कम कर देता है। कवित्री दीपक को विहस विहस जलने के लिए क्यों कह रही है? आंसर, विहस का अर्थ होता है खुश होकर, अर्थात कवित्री दीपक से आनंदित होकर जलने को कहती है। क्या मीराबाई और आधुनिक मीरा, महादेवी वर्मा, इन दोनों ने अपने अपने आराध्य देव से मिलने के लिए जो युक्तियां अपनाई हैं, उनमें आपको कुछ समानता या अंतर प्रतीत होता है? अपने विचार प्रकट कीजिए। आंसर, महादेवी वर्मा के ईश्वर निराकार हैं। निराकार का अर्थ होता है जिसका कोई आकार न हो, जिन्हें वह अपना प्रियतम मानती है और अपना सब कुछ समर्पित करना चाहती है, जबकि मीराबाई श्री कृष्ण की भक्त है और उनकी सेविका बनकर उनके गुणों और सौंदर्य का गुणगान करती है। भाव स्पष्ट कीजिए। दे प्रकाश का सिंधु अपरमित, तेरे जीवन का अनुगलगल। भावार्थ, कवित्री कहती है कि हे मेरे मन के दीपक, तू अपने जीवन का एक एक कण गलाकर जल और अपने प्रकाश को असीमित सागर की तरह पूरे संसार में फैला दे। युग युग, प्रतिदिन, प्रतिक्षण, प्रतिपल प्रियतम का पथ आलोकित कर। भावार्थ, कवित्री कहती है कि हे मेरे मन के दीपक, तू युगों युगों तक, हर दिन, हर क्षण और हर पल जलकर इस संसार के लोगों की राह को प्रकाशित कर, उन्हें प्रकाश की ओर ले जा। मृदुल मोम सा घुल रे मृदतन। भावार्थ, कवित्री कहती है कि हे मेरे मन के दीपक, तू अपने कोमल तन को पिघलाकर प्रकाश उत्पन्न कर और लोगों के पथ को प्रकाशित कर। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो शेयर और लाइक करना मत भूलिए। थैंक यू वेरी मच।